नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां पर बात होगी अंबुबाची महापर्व की। कैसा रहस्यमय पर्व जहां पर आस्था, तंत्र और प्रकृति एक साथ दिखाई देते हैं। एक ऐसा समय जब कामाख्या मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। पूरी शक्तिपीठ लाल वस्त्रों से आच्छादित हो जाती है और माना यह जाता है कि स्वयं माँ कामाख्या सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है। आखिर क्या है अंबुबाची का रहस्य? क्यों लाखों साधु, तांत्रिक, अघोरी और श्रद्धालु इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं? और क्यों कामाख्या को भारत की सबसे रहस्यमय शक्तिपीठों में गिना जाता है? इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, जो एक साधक भी है, स्वाति अहलुवालिया जी, जो कि वर्षों से वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों पर कार्य कर रही हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या के बारे में जितना मैं बताऊं उतना ही कम है, क्योंकि शब्दों में उनको ढालना और व्याख्या करना बहुत असंभव के समान ही है। तो स्वाति जी, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइएगा कि आखिर अंबुबाची मेला है क्या? देखिए, अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि शक्ति, प्रकृति और सृष्टि के रहस्य का एक उत्सव है। इसे अक्सर पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। ये पर्व हर वर्ष आषाढ़ मास में जून के समय में आता है। असम में कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और मान्यता ये है कि इन 3 दिनों के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, नियमित पूजा पाठ रोक दी जाती है और पूरी शक्तिपीठ लाल वस्त्रों से आच्छादित हो जाती है। इन दिनों में केवल श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु, विभिन्न अखाड़ों के संत और साधक भी बड़ी संख्या में कामाख्या पहुंचते हैं। इसलिए इसे केवल एक मेले के रूप में न देखकर इसे गहराई से समझने का विषय है। वास्तव में अंबुबाची स्त्री, शक्ति, सृष्टि और प्रकृति के उस चक्र का उत्सव है जहाँ से जीवन जन्म लेता है। यही कारण है कि इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है, जहाँ देवी को केवल एक पूजने नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल रचनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, आप बताइएगा कि इस वर्ष क्या है अंबुबाचा महापर्व किस तिथि से आरंभ हो रहा है और माँ कामाख्या के कपाट कब बंद और कब पुनः खोले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस वर्ष अंबुबाची महापर्व 22 जून से 26 जून तक मनाया जाएगा और उस दिन होगा क्या कि जब 22 जून को कपाट बंद होंगे, इसके पश्चात 26 जून को विशेष अनुष्ठानों और शुद्धिकरण के बाद मंदिर के कपाट पुनः खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं को मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो स्वाति जी, अंबुबाची केवल एक पर्व का नाम नहीं लगता। आखिर अंबुबाची शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, अंबुबाची केवल एक पर्व है ही नहीं, बल्कि प्रकृति, सृष्टि और शक्ति का एक गहरा रहस्य है। ये केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक चेतना है और सृष्टि का वो मौन रहस्य है जो केवल साधक ही जानता है। उसका कारण ये है कि ये नाम, माँ के इस नाम को समझने के लिए अगर हम समझे अंबुबाची, तो संस्कृत का अर्थ क्या है? अंबु में अंबु का अर्थ है जल, जीवन और सृजन का मूल तत्व, जबकि वाची का अर्थ है प्रकट होना, मतलब उद्गम होना। सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो जब प्रकृति स्वयं अपनी सृजन शक्ति को प्रकट करती है, और तांत्रिक परंपरा और कालिका पुराण के अनुसार भी अंबुबाची को केवल देवी के रजस्वला होने की मान्यता तक सीमित मत रखिए, इसे शक्ति, ऊर्जा के जागरण का समय कहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान साधना, मंत्र जाप, ध्यान सामान्य दिनों से के तुलना में कई अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि स्त्री जननी है, वही जीवन को जन्म देने वाली है और कामाख्या में पूज्य देवी योनि सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक है। इसलिए माँ कामाख्या को जगत जननी कहा जाता है। वह शक्ति को सृजन का आधार है और जिसमें संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि आखिर कामाख्या मंदिर साल में 3 दिनों के लिए बंद क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, बताइएगा। देखिए, अंबुबाची महापर्व का सबसे रहस्यमयी और सबसे चर्चित पक्ष यही है कि कामाख्या मंदिर वर्ष में 3 दिन लगातार एक बार बंद किया जाता है, पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। शक्ति परंपरा के अनुसार इन दिनों माता कामाख्या रजस्वला होती हैं, इसलिए मंदिर में नियमित पूजा,
दर्शन और कुछ धार्मिक अनुष्ठान स्थगित कर दिए जाते हैं। इन्हीं दिनों में पूरा मंदिर विशेषकर गर्भगृह लाल वस्त्रों और लाल साड़ियों से ढक दिया जाता है और तांत्रिक और शाक्त परंपराओं में लाल रंग शक्ति, स्त्री ऊर्जा और देवी तत्व का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण ये अम्बुवाची के दौरान पूरा कामाख्या मंदिर लाल रंग से ढका दिखाई देता है, मानो संपूर्ण शक्ति स्वयं यही प्रकट हो रही है। और कई शाक्त परंपराओं में इन दिनों को माँ के विश्राम काल के रूप में भी देखा जाता है। जिस प्रकार स्त्री का रजस्वला होना सृजन शक्ति एक स्वाभाविक और पवित्र पक्ष है, उसी प्रकार इन तीनों दिनों को देवी को भी विश्राम दिया जाता है। यही कारण है कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, माँ की सेवा विशेष विधि से की जाती है। मान्यता ये भी है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने नीलांचल पर्वत पर तपस्या की थी और यहाँ पर ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तथा नवग्रहों से जुड़ी साधनाएं की थी और उनका निर्माण किया था। तो स्वाति जी, ये अम्बुवाची से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या माँ कामाख्या वास्तव में रजस्वला होती है और इसके पीछे कौन से आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? देखिए, शाक्त परंपरा के अनुसार कामाख्या वो स्थान है जहाँ माँ सती की योनि गिरी थी। इसी के कारण कामाख्या को केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि, कॉस्मिक वूम अर्थात ब्रह्मांडीय गर्भ और सृजन शक्ति के केंद्र के रूप में समझा जाए। ये वो शक्ति है जहाँ से जीवन, प्रकृति और सृष्टि का प्रवाह प्रारंभ हुआ था। इसलिए अम्बुवाची केवल एक देवी के रजस्वला होने की मान्यता ही नहीं है बल्कि उस समय का प्रतीक है जब माँ भगवती पुनः सृष्टि को धारण करने और सृजन शक्ति को तैयार होती है। यह संपूर्ण प्रकृति और सृजन चक्र के जागरण का प्रतीक है। और दिलचस्प बात यह भी है कि कामाख्या में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक योनि शिलाखंड है जिसकी पूजा की जाती है, जिसके भीतर निरंतर जल बहता रहता है और वहाँ पर एक दीपक है जो अनंत काल से प्रज्वलित रहता है। और आज भी यहाँ रहस्यमय बना हुआ है कि गर्भगृह के भीतर ये जो जल है इसका स्रोत क्या है, विज्ञान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो स्वाति जी, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं बहुत रहस्यमयी है ही, और एक और सवाल रहेगा कि अम्बुवाची के इन 3 दिनों के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है, बहुत से कार्य वर्जित माने जाते हैं। आखिर इन दिनों क्या क्या नहीं किया जाता और इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक कारण है? देखिए, अम्बुवाची के 3 दिनों तक तांत्रिक और शाक्त परंपरा में एक प्रकार का विश्राम काल के रूप में देखा जाता है, जिसे कहते हैं माँ का रेस्टिंग पीरियड। मान्यता है कि इन दिनों आप स्वयं पृथ्वी रजस्वला होती है, इसलिए उसे विश्राम दिया जाता है, जिसके कारण भूमि को खोदना, हल चलाना, बीज या कृषि से जुड़े कार्य नहीं किए जाते। कई स्थानों पर शुभ कार्य, वैदिक कार्यों को भी नहीं किया जाता। यहाँ पर आप ये भी समझिए कि कोई भी पूजा नहीं होगी, दीपक नहीं चलेगा, 10 महाविद्याओं में कोई भी प्रकाश और आपका यज्ञ हवन कुछ भी नहीं होगा और पितृ पूजा नहीं होगी। लेकिन ये केवल एक नियमों के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश ये भी छुपा है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने मासिक चक्र के दौरान विश्राम करती है, उसी प्रकार अम्बुवाची के दौरान संपूर्ण पृथ्वी को विश्राम अवस्था में माना गया है। और इन दिनों सामान्य वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, देवी पूजन, पितृ पूजा नहीं की जाती और ध्यान बाहर की जगह अंदर किया जाता है, क्योंकि ये एक मौन साधना का समय माना जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया, इसके बारे में एक और आखिरी सवाल रहेगा कि अम्बुवाची हर वर्ष उसी विशेष समय पर क्यों मनाई जाती है और इसका निर्णय और महत्व क्या है? स्वाति जी। देखिए, अम्बुवाची का समय कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा ज्योतिषीय, तांत्रिक और शास्त्रीय आधार है। देवी भागवत, ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख किया जाता है कि जब मृगशिरा नक्षत्र में 3रा पद समाप्त होकर सूर्य आद्रा नक्षत्र में के पहले चरण में प्रवेश करते हैं, तब पृथ्वी को रजस्वला माना जाता है। पृथ्वी की इसी अवस्था को अम्बुवाची कहा गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एक काल में पृथ्वी स्वयं सृजन शक्ति को धारण कर रही होती है। इसलिए 3 दिनों तक भूमि खनन, बीजारोपण, वृक्षारोपण, देवी पूजा, पितृ पूजा और कुछ वैदिक कर्मों का निषेध माना जाता है। और तांत्रिक दृष्टि से भी ये प्रकृति के भीतर होने वाले एक गहरे रूपांतरण के काल के तरीके से देखा जाता है। पहली वर्षा आते ही फिर उर्वरता जागती है और उसके बाद नया जीवन जन्म लेता है। यही सृष्टि का सनातन चक्र है।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने इसके बारे में बताया है हमने इसके बारे में जाना है, लेकिन एक और सवाल जाते-जाते ले लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है कि एक तरफ अम्बुबाची के दौरान कामाख्या मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं स्वाति जी और गर्भगृह को लाल वस्त्रों से ढक दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी ओर है वहाँ पर लाखों तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु और साधक उसी समय कामाख्या पहुँचते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य बताइएगा? बिल्कुल सही बात। देखिए, ये तो अम्बुबाची का सबसे बड़ा रहस्य है। सामान्यतः जब किसी मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो लोग वहाँ जाने से बचते हैं, लेकिन कामाख्या में ठीक उसका उल्टा होता है। अम्बुबाची के दौरान लाखों साधक, तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु और शाक्त उपासक कामाख्या पहुँचते हैं, क्योंकि तांत्रिक परंपराओं में इसे शक्ति जागरण का समय बताया जाता है। मान्यता ये भी है कि इन दिनों में कामाख्या जी की शक्ति अपने अत्यंत जागरण स्वरूप में होती है, जब संपूर्ण प्रकृति स्वयं सर्जन और परिवर्तन के चक्र में से गुजर रही होती है। तब मंत्र, जप, तप, साधना और देवी उपासना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि उनके साधक इन दिनों मौन साधना, मंत्र सिद्धि और गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। इसी दौरान गर्भगृह में लाल वस्त्रों से उसे ढक दिया जाता है और जीवन, सृजन, शक्ति, मातृत्व और देवी ऊर्जा का ये प्रतीक माना जाता है। ये केवल परंपरा ही नहीं बल्कि माँ के विश्राम, सम्मान और उनकी सृजन शक्ति की दिखाता है। इसी कारण कामाख्या को केवल एक शक्ति पीठ ही नहीं बल्कि तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है। स्वाति जी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अम्बुबाची मेले में किन्नर अखाड़े की उपस्थिति भी काफ़ी प्रमुखता से दिखाई देने लगी है। इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। देखिए आयुषी, विशेष रूप से 2019 के बाद अम्बुबाची मेले में किन्नर अखाड़ों की उपस्थिति अधिक संगठित और प्रमुख रूप से देखने को मिली। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़े को मिली ऐतिहासिक मान्यता से जोड़ी जाती है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के बाद जब किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान और धार्मिक मान्यता मिली, तब पहली बार मुख्य धारा सनातन परंपरा में किन्नर साधु संतों और को सार्वजनिक रूप से अपने आध्यात्मिक ढांचे का हिस्सा स्वीकार किया। इसके बाद अम्बुबाची जैसे शक्ति पर्वों और देश भर में प्रमुख शक्ति पीठों में उनकी उपस्थिति और अधिक सम्मानपूर्ण हो गई। स्वाति जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अम्बुबाची के चौथे दिन मंदिर खुलने के बाद भक्तों को विशेष रूप से क्या प्राप्त होता है, और ये भी बताइएगा क्योंकि आप हर बार वहाँ जाती है, क्या आप वहाँ पर अनुभव करती हैं जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? अम्बुबाची के 3 दिनों के बाद जब कामाख्या मंदिर के कपाट खुलते हैं तब भक्तों को माँ का विशेष प्रसाद मिलता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध ये बात है कि लाल रंग का एक कपड़ा मिलता है जिसे कहते हैं अंग वस्त्र, और वहाँ से लोग जल लेकर जाते हैं उस समय का। और ये इसकी विशेषता ये है कि इसे कहते हैं अंगोदक, अर्थात पवित्र जल भी दिया जाता है। श्रद्धालु इसे बड़े आदर से अपने घर में रखते हैं और मान्यता ये है कि माँ की कृपा, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण चौथे दिन लाखों श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि माँ का ये विशेष पवित्र आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कामाख्या देवी पहुँचते हैं। बिल्कुल। और स्वाति जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप, जैसे मैंने आपसे सवाल किया, हर बार जाती वहाँ पर क्या ऐसा विशेष है आप पर्सनली अनुभव करती हैं जो कि आप लोगों को बताना चाहें, जो आज तक गए नहीं है कामाख्या मंदिर, वो जाने के बारे में सोचते हैं, कुछ अगर आप बताएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आयुषी ये बोलूँगी कि ये जो स्थान है ना, ये बाकी शक्ति पीठों से अलग है। उसका कारण क्या है? जब आपको मूर्ति देखने को नहीं मिलती तो आपको क्या मिलता है? यही लगता है कि तो फिर आप क्या, कोई मूर्ति होगी वहाँ पे। तो आप ये सोचिए, ये केवल एक अनुभव ही है। यहाँ पर आपको जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका एक, आप या तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जैसा आपका स्पिरिचुअल लेवल है आप वही देखेंगे। कई लोग शक्ति उपासक हैं तो उनको शक्ति मिलती है। आप बहुत सारे कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस को वहाँ देखेंगे। कई आपको साधक दिखाई देंगे, इसका मतलब जो मुक्ति के लिए साधक बैठे हैं तो वो बैठे हैं वहाँ पर। आपको हर लोग दिखाई देंगे, आपको वैष्णव पद्धति से जुड़े लोग भी दिखेंगे। और इस बार जब मैं आपको वहाँ पर जाऊँगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर हर बार ही मैं कुछ ना कुछ खास देखती हूँ और मैं बहुत लोगों के बीच में बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको समझती हूँ। तो यहाँ से मथुरा और वृंदावन से बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जिनका कोई बलि प्रथा से कोई मतलब ही नहीं है, पर वहाँ पर अगर उनसे बात की जाए तो वो यहाँ पर अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस दौरान वहाँ की जो एक ऊर्जा है वो बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी पर होती है।
तो ये मैं यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि आप केवल तंत्र मंत्र और साधना है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। आप जो देखेंगे वही आपको मिलेगा। आप भक्ति मुक्ति शक्ति जो देखना चाहे आप, वो जगह है, वो स्थान है जहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप श्रद्धा से जाइए, मन पवित्र करके जाइए, आस्था से जाइए और आपको माँ की शक्ति अनुभव करेंगे। बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और बताया है पूरी तरीके से कामाख्या मंदिर के बारे में, और जो मेला लगता है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। जो इंसान जाता है उसकी बस से वहाँ से कुछ अलग होकर के निकलता है, अपने अंदर झांकता है कि भाई क्या सुधार की ज़रूरत है। अनुभव के साथ आपको एक और बात कहूँगी आपको, आयुषी, जितनी बार आप जाएंगे आपको एक अलग अनुभव मिलेगा वहाँ पर। आपको कभी भी एक ही तरीके का अनुभव नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग अनुभव मिलेंगे। तो ये एक जगह ही एक ऊर्जा का केंद्र है, जैसे मैंने आपसे कहा कॉस्मिक बूम है। तो यहाँ पर ये एक सोर्स पॉइंट है, बेसिकली सोर्स नहीं है, ये शक्ति नहीं है, शक्ति का भी एक सोर्स पॉइंट है। चलिए स्वाति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। क्योंकि कामाख्या मंदिर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, लोग नाम सुनते हैं, कई लोग सोचते हैं वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिर जब वही ने कहा कि वहाँ पर कुछ है नहीं, मंदिर में जब लोग जाते हैं एक मूर्ति दिखती है, नहीं है, तो आखिर आप क्यों जा रहे हैं। तो आपने इस तरीके को बहुत अच्छे से बताया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।